श्रीमान जी, जैसे कि देखा गया है 2023 विधानसभा चुनाव जैसे ही नज़दीक आने लगे हैं, कई पार्टियां, कई दल जाति के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो सभी जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार। मैं इस मुद्दे को लेकर बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वर्तमान में कुछ राजनीतिक दल जो अपनी सियासत को एक नया रुख देने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे आजकल देखा जा रहा है कई प्रकार की महासभाएं, कहीं SC ST OBC महासभा और कई प्रकार की महासभाएं ऐसे हैं जो लगातार जाति आधारित विखंडन करके समाज में वैमनस्य फैला के और कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए एक जो सामाजिक ताना बाना है उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रही हैं। तो मेरा ऐसे लोगों से, ऐसी महासभाओं के जो आयोजक हैं उनसे, क्षेत्र की आम जनता से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस प्रकार के जो विघटनकारी तत्व हैं इनसे बचकर रहें, इनसे दूरी बनाकर रखें, इनकी बातों में ना आएं। जैसे अभी कल ही एक महासभा का आयोजन किया गया ग्राम बड़ा गांव में, वहाँ पर जो वक्ता थे उन्होंने जो अपनी मानसिक पेचिश थी उसको इतना उसका वमन किया है कि जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। भाई मैं इसका समर्थन करता हूँ कि SC ST OBC इनका जो सामाजिक उत्थान है वो होना चाहिए, लेकिन आप दूसरे व्यक्ति की या दूसरी जातियों की अवहेलना करके अगर अपना विकास प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, या आप ये चाहते हैं या ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप दूसरी जातियां जो कि सामाजिक रूप से आप उन्हें सशक्त कह सकते हैं, उनका अगर विरोध करके आप अपने आप को सशक्त मान सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिक दिवालियापन है उसको दर्शाता है। आप शिक्षा में, संस्कारों में, धार्मिक जो रीति रिवाज हैं उनके बारे में आपको उसका काखा का भी पता नहीं है, और आप कहीं मनुस्मृति को कोट कर रहे हैं, कहीं बागेश्वर बालाजी को कोट कर रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोट कर रहे हैं। भाई जब तक आप या तो आप पढ़े लिखें, मुझे लगता नहीं इन लोगों की बातों से कि ये कहीं भी पढ़े लिखे हुए हैं। मुझे निश्चित रूप से मान के चलता हूँ कि बस ये है कि इनके अगर हाथ में माइक दे दिया जाए और सामने जो हमारे क्षेत्र की भोली भाली जनता है अगर वो बैठी हुई हो, तो ये मतलब इनको कुछ भी लगता है कि ये कुछ भी बोले। अब जबकि मैं कल मंच पे देख रहा था, वहाँ पे कुछ बुद्धिमान लोग बैठे हुए थे, लेकिन दुख तब होता है जब इस प्रकार के जो बुद्धिमान लोग हैं, इस प्रकार के जो विखंडनकारी लोग हैं, उनकी जो उल जलूल बातें होती हैं उनको जब रोकते नहीं हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए सोचनीय विषय है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। हमें अब जैसे उन्होंने कल कई प्रकार की चीज़ें बताई कि स्तन काट लिए जाते थे, मनुस्मृति में लिखा है, मूर्खतापूर्ण है, टोटली मूर्खतापूर्ण है। इस प्रकार की कोई भी चीज़ें मनुस्मृति में नहीं लिखी हुई हैं। और मैं इस दावे से कह सकता हूँ कि ये जो बोलने वाले वक्ता थे, इन्होंने संविधान की अगर पहली लाइन पढ़ ली होती ना कि हम भारत के लोग, या मनुस्मृति को अगर इन्होंने खोल के देख लिया होता, इन्होंने क्या, इनके पूर्वजों ने कभी मनुस्मृति पढ़ के नहीं देखी होगी, ना संविधान इन्होंने पढ़ के देखा होगा। तो इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें बिना किसी तथ्य के या बिना किसी बातों की सत्यता के आम जनता के सामने परोसना, जाहिर सी बात है कि हमारी क्षेत्रीय जनता भोली भाली है। इन लोगों के जो आताताई लोग हैं, इनकी बातों को अगर उन्होंने गंभीरता से ले लिया तो हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में सामाजिक वैमनस्य फैलेगा, जो कहीं ना कहीं सभी जाति, सभी वर्गों के लिए नुकसानदायक होगा। तो सभी वर्गों से मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि इस प्रकार के जो आताताई लोग हैं इनका बहिष्कार करें, क्षेत्र में घुसने ना दें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।